आज से फ्रेजल वर्ब को देखना शुरू करेंगे। तो अपना टारगेट फ्रेजल वर्ब में देखो ये रहेगा कि 150-200 अपने को फ्रेजल वर्ब तैयार करने हैं। तैयार करने का मतलब है इसकी फ्रेजल वर्ब क्या होता है, क्यों होता है, कितने टाइप के होते हैं, वो सबसे अपने को मतलब नहीं है। वो सब बेसिक चीज़ है, 2 मिनट में आप बुक खोल के पढ़ लोगे। चीज़ अपने को जो देखनी है फ्रेजल वर्ब में कि पहली चीज़ आइडेंटिफाई कैसे करना है, दूसरी बात उसका मीनिंग कैसा दिखता है, और सेंटेंस में वो किस तरह से प्रयोग में आता है। तो ये 3 चीज़ें अपने को देखना है। अलग अलग सेट बना के अपन करेंगे धीरे धीरे। तो करीब करीब 10 से 15 सेट रहेंगे फ्रेजल वर्ब्स के। सबसे पहले चलेंगे आइडेंटिफाई करना फ्रेजल वर्ब्स को। तो कुछ सेंटेंसेस हैं, आप इसमें से देख के मुझे बताइए फ्रेजल वर्ब कहाँ पर है। द पार्टी एंडेड इन अ फाइट एंड द पुलिस वर कॉल्ड। एंडेड इन, ये है फ्रेजल वर्ब यहाँ पे। सब लोग एग्री कर रहे हैं? सेकंड, पहले सबके आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर इनके मीनिंग देख लेंगे। You have got so much work to do. You can start on the washing while I clean the bath. फ्रेजल वर्ब कहाँ पर है? तरुण कह रहा है स्टार्ट ऑन फ्रेजल वर्ब है, करेक्ट। तीसरा, कैन आई थ्रो अवे दिस न्यूज़पेपर? नो, आई हैव नॉट फिनिश्ड विथ इट येट। अमर कह रहा है थ्रो अवे, एक और है फिनिश्ड विथ, करेक्ट। अभी मीनिंग देखेंगे, पहले मैं चाह रहा हूं कि बस आइडेंटिफाई कर लो आप सेंटेंस में दिख रहे हैं कि नहीं। ऑन योर वे होम कुड यू स्टॉप ऑफ एट द शॉप्स एंड गेट सम मिल्क? स्टॉप ऑफ। Fifth, I am starting up my own business next month. I am going to open a restaurant. Starting up, correct? Starting up. Sixth, oh, look at the time. I had better start back. It's getting late. Start back, start back. Start back. Look with हो सकता है start back यहाँ पे फिलहाल के लिए ले लेते हैं। Look at को भी ले लो, ये लो। Seventh, Sudhir had been ill for some time, but it was the terribly cold winter that finally finished him off. ना फिनिश्ड ऑफ, यहां पे बीच में हिम आ रहा है क्योंकि फ्रेजल वर्ब एक तो इनसेपरेबल होते हैं और एक सेपरेबल होते हैं। इनसेपरेबल का मतलब जिनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, जैसे कि स्टार्ट बैक, स्टार्टअप, अलग अलग नहीं होंगे। यहाँ पे फिनिश्ड ऑफ ये इन सेपरेबल हो सकता है, मतलब इसके बीच में कुछ और आएगा, लेकिन फिनिश ऑफ ये अपना है मेन फ्रेजल वर्ब। तो उसके टाइप्स अपने को बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी, अपने को तो सही आइडेंटिफाई करना है, मीनिंग समझना है, सेंटेंस में कैसा दिखना है वो देखना है, बस। फ्रेजल वर्ब का अपना काम हो गया। इट trying to eat out, but we ended up walking around town all evening looking for a decent restaurant. Ended up, और एक looking for भी है, दो दिख रहे हैं। Next, what time did Punit come home? He did not. He stopped out all night. Stop out ये होता है phrasal verb. 10th, it was a great meal. We finished off with brandy and cigars. ये तीनों एक साथ आते हैं, फिनिश ऑफ विथ। फिनिश ऑफ अलग है, फिनिश ऑफ विथ अलग है, तो दो फिनिश से रिलेटेड यहां पे देखें। अब इनके मीनिंग को देखते चलते हैं, है ना। सेंटेंस अपने को क्या मीनिंग दे रहा है। पहला, द पार्टी एंडेड इन अ फाइट एंड द पुलिस वर कॉल्ड। क्या मतलब है यहाँ पे? एंडेड इन क्या बता रहा है यहाँ पे, है ना। एंडेड इन किसी चीज पर खत्म होना, कि चल पार्टी रही थी, अल्टीमेटली हुआ क्या, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, तो एक चीज दूसरे में कन्वर्ट हुई। एंडेड इन, ये शुरू करना था और इसमें जाके वो खत्म हुआ, एंडेड इन। दूसरा, वी हैव गॉट सो, हाँ, बदल गई का मतलब है कि उस एक चीज दूसरी चीज में बदल गई, कन्वर्ट हो गई, या फिर रिजल्ट ये हुआ अल्टीमेटली। ये तो होनी पार्टी थी, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या रहा कि भैया लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, तो एंडेड इन। सेकंड वाले में, वी हैव गॉट सो मच हाउस वर्क टू डू, कैन यू स्टार्ट ऑन द वॉशिंग व्हाइल आई क्लीन द बाथ? स्टार्ट ऑन,
शुरू करना, स्टार्ट ऑन, कि आप जो है साफ सफाई शुरू कर दो, वॉशिंग शुरू कर दो, मैं तब तक बाथरूम क्लियर कर दूंगा, क्लीन कर दूंगा। तो स्टार्ट ऑन का मतलब है किसी चीज को शुरू करना। थर्ड, कैन आई थ्रो अवे दिस न्यूज़पेपर, थ्रो अवे, डिस्कार्ड कर देना किसी चीज को, थ्रो अवे। नो आई हैवंट फिनिश्ड विथ इट येट, फिनिश्ड विथ इट येट का क्या मतलब यहां पे, फिनिश्ड विथ, फिनिश्ड विथ, हाँ मतलब, हाँ फिनिश्ड विथ का यहाँ पे मतलब है कि मेरा अभी उससे पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब जो भी मैं उससे कर रहा हूँ, डील कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, वो काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आई हैव नॉट फिन, नॉट आ रहा है इसलिए। और नॉर्मल अगर फिनिश विद देखेंगे तो कि उससे हो गया, द एंड, खत्म। फोर्थ, ऑन योर वे होम कुड यू स्टॉप ऑफ एट द शॉप्स एंड गेट सम मिल्क, स्टॉप ऑफ, रुक के कुछ काम करना, स्टॉप ऑफ मतलब टेम्पररीली कहीं पे रुकना, स्टॉप ऑफ। अमर ठीक है, हाँ एक पॉज लेना, एक शॉर्ट ब्रेक लेना, करेक्ट, स्टॉप ऑफ। फिफ्थ, आई एम स्टार्टिंग अप माई ओन बिजनेस नेक्स्ट मंथ, आई एम गोइंग टू ओपन अ रेस्टोरेंट। स्टार्टिंग अप आसान है, तो स्टार्ट अप किसी चीज को शुरू करना, बिगिन करना, एग्जैक्टली स्टार्टअप आसान है। ओह लुक एट द टाइम, आई शुड बेटर स्टार्ट बैक, इट्स गेटिंग लेट। लुक एट तो पता है किसी चीज की तरफ ध्यान देना, स्टार्ट बैक, स्टार्ट बैक, स्टार्ट बैक जल्दी शुरू करना तो नहीं। देखो इसमें मीनिंग जा रहा है कि यार बहुत लेट हो गया है ना, और हमें वापस चलना चाहिए। वी शुड बेटर स्टार्ट बैक, स्टार्ट बैक का मतलब होता है वापस अपने गंतव्य की तरफ लौटना, कि आप अपने फ्रेंड के यहाँ गए, आपने पार्टी आर्टी करी, लेट हो रहा है तो आप वापस अपने घर की तरफ लौटेंगे, तो स्टार्ट बैक। यस। सेवंथ, Sudhir had been ill for some time, but it was a terribly cold winter that finally finished him off. सुधीर सुधीर बहुत टाइम से बीमार था और बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से फाइनली उसकी मृत्यु हुई। तो फिनिश्ड ऑफ, फिनिश ऑफ का मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाना। यस। तो पूरे सेंटेंसेस में अपना फोकस है, ये जो ग्रीन से अपन ने अंडरलाइन कर रखा है फ्रेजल वर्ब, कि वो सेंटेंस में आके किस तरह से एक तो फिट हो रहे हैं, दूसरा वो क्या मीनिंग दे रहे हैं। Eighth, we had planned to eat out, but we ended up walking around town all evening, looking for a decent restaurant. Ended up. Ended up का मतलब अल्टीमेटली एंडेड इन और एंडेड अप, ये दोनों बहुत क्लोज आ रहे हैं, डिफरेंस देखेंगे। पर इस सेंटेंस पे अभी अगर देखें एंडेड अप, कि हमने प्लानिंग तो बहुत कुछ करी थी, लेकिन अंत में हमारा जो सेटलमेंट ये हुआ कि बस हम अपना वॉकिंग करते रहे टाउन के आसपास। प्लानिंग बहुत कुछ थी पर करा कुछ, तो एंडेड अप डूइंग समथिंग, एंडेड अप। लुकिंग फॉर, खोजना, किसी चीज को खोजना, लुकिंग फॉर, लुक फॉर, है ना, लुक फॉर समथिंग, किसी चीज को खोजना, लुकिंग फॉर। नाइन्थ, व्हाट टाइम डिड पुनीत कम होम, ही डिड नॉट, ही स्टॉप्ड आउट ऑल नाइट। स्टॉप आउट, स्टॉप्ड आउट का मतलब बाहर निकलना नहीं होगा, कुछ और होगा। नहीं नहीं नहीं, वो घर आया ही नहीं है। वो पूछ रहा है कि पुनीत घर कब आया था, तो बता रहे हैं कि आया ही नहीं, ही स्टॉप्ड आउट ऑल नाइट। स्टॉप आउट का मतलब होता है कहीं बाहर रहना, स्टॉप आउट। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, तो आप बाद में भी इसको देखेंगे तो अंडरलाइन वगैरह कर लेना। अभी अभी अपना इससे काम खत्म नहीं हुआ, जो अंडरलाइन किए हैं अभी इनसे अपन और डील करेंगे वापस। अभी जस्ट मैं आपको सेंटेंस दिखाना चाह रहा हूँ, वहाँ कैसे फिट हो रहा है वो दिखाना चाह रहा हूँ। और नहीं भी अगर इसमें से अपने को कुछ पता है कि कोई फ्रेजल वर्ब कुछ तो भी आया, स्टॉप्ड आउट आया, और अपने को नहीं पता है, पहली बार उसको देख रहे हैं, तो एटलीस्ट सेंटेंस का यूज करके अपन उसका मीनिंग डिड्यूस कर पाए, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे तमाम फ्रेजल वर्ब हैं ना, सारे की तैयारी अपन नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेड की करेंगे, लेकिन वहाँ से कुछ एक पैटर्न अपने को देखना है ना, कुछ लॉजिक अपने को देखना है, कि अगर नहीं भी मुझे पता है तो मैं बाकी का सेंटेंस पढ़ के उस चीज़ का थोड़ा बहुत मीनिंग तो निकाल सकता हूँ। ये ये थोड़ा सा अंदाजा लगाना अपने को सीखना पड़ेगा फ्रेजल वर्ब के साथ। क्योंकि अगर 100, 150, 200, 500, 1000 भी अगर फिक्स होते तो तैयारी अपन उसकी कर लेते।
पर बहुत सारे हैं तो सबकी तैयारी नहीं हो सकती ना। हजार तैयार करने चलेंगे तो सारे याद ही नहीं रहेंगे अपने को। आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे भूलते जाएंगे, आगे पाठ पीछे सपाट वाला हिसाब किताब शुरू हो जाता है। एनीवेज, इट वॉज अ ग्रेट मील, वी फिनिश्ड ऑफ विद ब्रांडी एंड सिगार्स। फिनिश ऑफ विथ, फिनिश ऑफ एक बनता है, फिनिश ऑफ विद दूसरा फ्रेजल वर्ब है, दोनों में अंतर है। यहां पे क्या मीनिंग निकालें इसका, फिनिश्ड ऑफ विथ, फिनिश ऑफ विथ का? लास्ट में हमने ये चीज ली, उसको हमने लिया, खाया, जो भी था, फिनिश्ड ऑफ विथ मतलब बहुत बढ़िया आराम से खाना वाना मस्त खाया, और आखिरी में एंड किससे किया, डेजर्ट से, तो वी फिनिश्ड ऑफ विथ डेजर्ट। यहां पे फिनिश्ड ऑफ विथ ब्रांडी एंड सिगार्स। तो फिनिश ऑफ अलग, फिनिश ऑफ विथ अलग, दोनों चीजें अलग अलग है। चलो इसको और देखते हैं ना, यही सारे देखें ऊपर जो लिखे हुए थे, फिनिश ऑफ विथ, स्टार्ट बैक, एंड इन, स्टार्ट अप, सब कुछ ये फ्रेजल वर्ब आज के अपने सेट 1 के टारगेट थे। अब आपको क्या करना है इसमें, ये कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं ना, ये इनकी डेफिनेशन टाइप है, मतलब ये जो है किसे रिप्रेजेंट करेगा इनमें से। जो ब्लू में लिखा हुआ है ये आपके एक ग्रुप है पूरे फ्रेजल वर्ब का जो ऊपर डिस्कस किया था। आपको ये बताना है कि ये किसको करस्पॉन्ड करेगा, ये किसको, ये किसको, ये किसको। टोटल जे तक अपने को देखना है, 10 है। ए वाला, टू बिगिन योर जर्नी रिटर्न, टू बिगिन योर रिटर्न जर्नी होम। स्टार्ट बैक, तो यहां पे आएगा ए। बी के लिए, टू हैव नो फर्दर नीड फॉर समथिंग। टू हैव नो फर्दर नीड फॉर समथिंग, किसी चीज की आपको जरूरत ना होना। फिनिश ऑफ करेक्ट है बी, ना कि आपका उससे लेना देना खत्म हो गया, फिनिश ऑफ, अब हमको उसकी कोई जरूरत नहीं, फिनिश ऑफ। सी, टू मेक अ शॉर्ट ब्रेक इन अ जर्नी। स्टॉप ऑफ, सी करेक्ट है। स्टार्ट ऑफ, डी, द रिजल्ट, द फाइनल रिजल्ट या आउटकम। एंड अप या एंड इन, एंड इन आएगा ना, अल्टीमेटली उस पर वो खत्म, एंड इन। तो डी था ये, इसके आगे डी लिख लेते हैं। टू हैव समथिंग एट द एंड, एंड अप नहीं होगा, टू हैव समथिंग, फिनिश ऑफ विथ है ना, वो ब्रांडी और सिगार वाला जो एग्जांपल था। टू हैव समथिंग एट द एंड, आखिरी में कुछ लेना, फिनिश ऑफ विथ, ये है ई। टू स्टैब्लिश योर ओन बिजनेस, स्टार्टअप करेक्ट है, यहां पे एफ लिख लेंगे। टू डिस्ट्रॉय, किल, या कंज्यूम कंप्लीटली, नहीं डिस्ट्रॉय करना है, खत्म करना है। फिनिश विथ, जी। टू बिगिन अ जॉब या टास्क, स्टार्ट ऑन करेक्ट है, एच। वॉट यू एक्चुअली डिड डिस्पाइट अर्लियर इंटेंशंस, एंडेड अप करेक्ट है ना, वो बाजार घूमने निकले थे और अल्टीमेटली जाके रेस्टोरेंट में जाके बैठ गए, एंडेड अप इन अ रेस्टोरेंट। आई, जे, टू स्टे आउट ऑल नाइट, एक ही बचा स्टॉप आउट, जे। ये कैसे यूज में आते हैं सेंटेंस में वो देखा, उनके मीनिंग समझे कि अगर नहीं भी आते हैं तो क्या हम सेंटेंस से मीनिंग निकाल सकते हैं, और ये उनके कुछ एग्जाम्पल हैं कि इसका मोटा मोटा उसका क्या मीनिंग हो सकता है। यहां तक ठीक है। आज के अपने टारगेट ये हैं, 3 3 6 और 4 10, इन 10 पे अपने को कमांड चाहिए। चलो बार बार से होता है तो फिर एक बार और करो। अब आपको सिलेक्ट करना है सही कौन सा होगा ना, स्लैश लगा है तो दोनों में से करेक्ट वाले को सिलेक्ट करना है। वी डिड नॉट स्टार्ट बैक या स्टार्ट अप अंटिल लेट, सो इट वॉज ऑलरेडी डार्क बाय द टाइम वी अराइव्ड होम। नहीं समझ में आ रहा, मीनिंग बताओ सेंटेंस का क्या चल रहा है। वरुण कह रहा है स्टार्ट बैक आएगा, पहले मीनिंग बताओ सेंटेंस का। वी डिड नॉट, नहीं नहीं, आपने पूरा मीनिंग बदल दिया।
अराइव्ड होम आ रहा है तो घर पे नहीं गए तो नहीं होगा, घर तो गए वो। तो उनका स्टार्ट बैक आएगा, स्टार्टअप नहीं ना। स्टार्टअप होता है किसी चीज़ को, अपने वेंचर को, अपनी कंपनी को स्टार्ट करना, स्टार्टअप तो ये तो नहीं होगा, होगा तो स्टार्ट बैक ही। स्टार्ट बैक का मतलब होता है वापस अपने गंतव्य पे पहुंचना। तो वी डिड नॉट स्टार्ट बैक मतलब हमने सही समय पे जाना शुरू नहीं किया, इसलिए इस वजह से हम लेट हो गए और बहुत अंधेरा हो चुका था जब तक हम घर पहुंचते। यहां पे स्टार्ट बैक सही है। बी, द हॉलीडे वॉज वंडरफुल, वी स्टॉप्ड ऑफ या फिनिश्ड ऑफ विद 2 नाइट्स इन पेरिस। फिनिश्ड ऑफ, स्टॉप्ड ऑफ दोनों बोल रहे हो। फिनिश ऑफ का क्या मतलब होता है? वो 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 फिनिश्ड ऑफ विथ होता है। लास्ट में कोई चीज बच जाती है ना, जैसे आपने पूरा खाना खाया, बाद में डेजर्ट था, तो यू फिनिश्ड ऑफ विथ डेजर्ट। फिनिश ऑफ का मतलब होता है कि आपने उससे पूरा लेना देना खत्म हो गया, तो आपका उससे काम पूरा, अब टाटा बाय बाय, ऐसा। यहां पे स्टॉप्ड ऑफ आएगा ना, रुके, ब्रीफ मोमेंट के लिए आप रुके। हॉलीडे पे आप गए थे, वी स्टॉप्ड ऑफ 2 नाइट्स इन पेरिस, मतलब आप पेरिस में 2 रातों के लिए रुके, टेम्पररी आपका स्टे था, स्टॉप ऑफ। ठीक है। सी, I have started up, yeah, started on the washing up. So if you could clear the table, that would be a great help. अमर आपकी वॉइस कम आ रही है थोड़ा सा। स्टार्टअप का मतलब तो होता है ना कुछ बिजनेस या कुछ चीज़ों को शुरू करना। स्टार्ट ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना, तो आपने साफ सफाई की शुरुआत करी, तो स्टार्टेड ऑन सही है, स्टार्टेड अप कटेगा। आई हैव स्टार्टेड ऑन द वॉशिंग अप, सो इफ यू कुड क्लियर द टेबल, ठीक है, ये करेक्ट है। डी, डज एनीवन वांट दिस लास्ट पीस ऑफ केक, डू यू माइंड इफ आई फिनिश इट ऑफ या फिनिश विथ इट। तरुण कह रहा है फिनिश इट ऑफ आएगा। अमर, हम्म, ना लास्ट पीस है केक का, तो उसको पूरी तरह से खत्म करने की बात हो रही है कि क्या मैं वो आखिरी पीस खा जाऊं। तो डू यू माइंड इफ आई फिनिश इट ऑफ, ये सही है, ये हटेगा, फिनिश इट ऑफ। फिनिश ऑफ होता है, इट आ रहा है क्योंकि इनसेपरेबल वाला है, खैर उससे अपने को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, फिनिश ऑफ अपने लिए है, अपने को बस इतना ही जानना है। डज एनीवन वांट दिस लास्ट पीस ऑफ केक, डू यू माइंड इफ आई फिनिश इट ऑफ, मतलब क्या मैं उसे खा पी के पूरा खत्म कर दूं। यस। ई, डोंट फॉरगेट टू स्टॉप ऑफ एंड अप एट द बैंक ऑन योर वे होम टू नाइट। आप कह रहे हो स्टॉप ऑफ आएगा, तो वो कह रहे हैं कि जो है बैंक पे जाने मतलब थोड़ी देर रुकने का बारे में मत भूलना, ना बैंक में आपका जो भी काम था उसको करके ही आना। एंड अप नहीं होगा, यहाँ पे स्टॉप ऑफ सही है। स्टॉप ऑफ का मतलब टेम्पररीली कहीं पे रुकना, काम हो कुछ भी हो, टेक अ हॉल्ट, यस, एक ब्रीफ मोमेंट या कुछ टाइम के लिए रुकना किसी भी पर्पज के लिए। तो डोंट फॉरगेट टू स्टॉप ऑफ एट द बैंक ऑन योर वे होम टू नाइट। एफ, द डेमोन्स्ट्रेशन एंडेड इन या फिनिश्ड ऑफ विथ अ राइट व्हेन डेमोन्स्ट्रेटर्स अटैक द एम्बेसी। एंडेड इन, एग्जैक्टली, एंडेड इन आएगा, ये सब हटेगा यहाँ से। तो डेमोन्स्ट्रेशन था और अल्टीमेटली हुआ क्या, वो एक राइट में बदल गया। एग्जाम्पल ऊपर भी ऐसे ही था कि कुछ डिबेट चल रही थी और वो अल्टीमेटली एक फाइट में बदल गई, तो एंडेड इन। पार्टी चल रही थी और वो एक फाइट में बदल गई, यस। यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन एंडेड इन। जी, एट फर्स्ट आई थॉट इट वॉज गोइंग टू बी अ डिजास्टर बट एवरी वन एंडेड अप या फिनिश्ड ऑफ विथ हैविंग अ ग्रेट टाइम। फिनिश्ड ऑफ देखो यहाँ पे नहीं आएगा, फिनिश्ड ऑफ विथ यहाँ पे नहीं आएगा। पहले लगा कि यार एकदम डिजास्टर होने वाला है, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, बहुत सही टाइम उनका गुजरा, दे हैड अ ग्रेट टाइम, तो एंडेड अप।
एंडेड अप पॉजिटिव हो गया, बट एवरीवन एंडेड अप हैविंग अ ग्रेट टाइम। ना लग रहा था कि एकदम कुछ खराब होने वाला है, लेकिन हो कुछ अच्छा गया, एंडेड अप। एच, आई हैव फिनिश्ड विथ या फिनिश्ड ऑफ विथ द बाथरूम, सो इट्स ऑल योर्स नाउ। फिनिश्ड विथ या फिनिश्ड ऑफ विथ। फिनिश ऑफ विथ आता है डेजर्ट वाले में। आई हैव फिनिश्ड विथ द बाथरूम मतलब मेरा जो बाथरूम में नहाना धोना जो भी था वो मेरा काम हो गया है, अब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जगह ये आएगा फिनिश्ड विथ, ना मेरा काम बाथरूम से हो गया है। हाँ, थोड़ा सा दोनों बहुत क्लोज हैं, फिनिश्ड विथ या फिनिश्ड ऑफ विथ, पर यूसेज में इनके अंतर है। तो वो एग्जाम्पल्स अगर अपने को याद रह गए तो हो जाएगा ना। जैसे फिनिश ऑफ विथ का अपना डेजर्ट से, कि आखिरी में जो चीज़ आप लेते हो वो होता है फिनिश ऑफ विथ। फिनिश ऑफ विथ डेजर्ट, फिनिश ऑफ विथ ब्रांडी, सिगार्स, व्हाटएवर। चलो नेक्स्ट, द पार्टी एंडेड सो लेट दैट वी डिसाइडेड टू स्टॉप आउट या स्टॉप ऑफ ऑल नाइट। स्टॉप आउट या स्टॉप ऑफ। स्टॉप आउट करेक्ट है ना। स्टॉप आउट का मतलब होता है कि बाहर रहना रात। स्टॉप ऑफ का मतलब होता है ब्रीफ मोमेंट के लिए कहीं पर रुकना। तो यहां पे हो रहा है ऑल नाइट, मतलब आपने पूरा नाइट आउट किया उस दिन, तो ये हो गया स्टॉप आउट। लास्ट, आई एम स्टार्टिंग ऑन या स्टार्टिंग अप। कंपनी की बात हो रही है शुरू करने की, तो स्टार्टअप, स्टार्टिंग अप। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये तो आसान है, स्टार्टिंग अप। तो ये थे अपने आज के टोटल 10 फ्रेजल वर्ब्स। स्टार्टिंग में देखा किस तरह से यूज में आएंगे, फिर देखा कि किस तरह की उनकी ब्रीफ या कह सकते हैं काइंड ऑफ डेफिनेशन हो सकती है, फिर उसको देखा कि कंपैरिजन पे फिनिश्ड विथ का, फिनिश्ड ऑफ विथ से, इसका उसका सबसे। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस अपने को उस पर करनी पड़ेगी, 2-3 बार आप जब इसको देखेंगे तो ये अपने दिमाग में चढ़ने लगेंगे। फ्रेजल वर्ब्स टफ होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरी बात, ये बहुत सारे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इनकी प्रिपरेशन हर एक की नहीं कर सकते, लेकिन मोटा मोटा एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि आइडिया अपने को लगना चाहिए। आइडिया भी कैसा लगेगा, देखो सेंटेंस अपने पास मोस्ट प्रोबेबली रहेगा इसके साथ में, तो सेंटेंस पढ़ के उसका मीनिंग तो डिड्यूस कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, सब ऐसे ही करते हैं और ऐसे ही करना भी पड़ेगा। जरूरी नहीं कि सारे फ्रेजल वर्ब अपने को पता ही हो, जो नहीं भी पता है उनका मीनिंग अपने को डिड्यूस करना आना चाहिए। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो वो अपने को दिखने लगेगा। बाकी के वर्ब्स, बाकी के फ्रेजल वर्ब्स को देखेंगे कल वाली क्लास में।